नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा भारतीय संस्कृति की विशेषता के कुछ बिंदु और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी में लेते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। इसकी विशेषताओं में एक आता है ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने में समाहित करने लेने की अद्भुत शक्ति है। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल के पूर्व तक भारत पर अनेक विदेशी जातियों के आक्रमण हुए। इनमें यवन, शक, कुषाण, हूण आदि भारत पर अनेक विदेशी जातियों के आक्रमण हुए। भारतीय संस्कृति ने पहले तो इनके प्रबल बहार को शांत एवं गंभीर भाव से झेला तथा फिर क्रम से इन विदेशियों को अपनी धारा में प्रभावित कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों को ग्रहण किया तथा भारतीय संस्कृति के प्रचारक व उन्नायक बन गए। शक महाक्षत्रप रुद्रदमन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का पोषक था, जबकि कुषाण शासक कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया अपितु उसके प्रचार प्रसार में अपने साम्राज्य के सभी साधनों को भाग को लगा दिया। हिंद, यवन, मिलिंद, मेनांडर ने बौद्ध धर्म में अहत पद प्राप्त किए। कूर एवं बब्बर हूणों ने शैव धर्म ग्रहण किया। पूर्व मध्य काल में तुर्क भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव से नहीं बच सके। ये सब संस्कृति की ग्रहणशीलता का ही परिणाम है। हमने यहाँ पे हमारे जो विदेशी आक्रमण हुए उनको भी हमने शांति से झेला और यहाँ झेला ही नहीं बल्कि जो विदेशी आक्रमण हुए उससे हमारे यहाँ हमारी संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। कई चीनी यात्री भी यहाँ आए, कईयों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि वो ग्रहणशीलता है। दूसरा है समन्वयवादिता एवं सहनशीलता। विश्व की अन्य सभी संस्कृतियों में कट्टरता एवं मदानता के तत्व स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु इसके विपरीत भारतीय संस्कृति की विशेषता उसकी समन्वयता व सहनशीलता में है। विश्व की अन्य संस्कृतियों ने अपने ही देश में पनपने वाली नवीन प्रवृत्तियों को सहन नहीं किया। इसी कारण सुकरात को विषपान करना पड़ा और ईसा को अपनी ही सलीब ढोकर मृत्यु का आलेख करना पड़ा। किंतु भारतीय संस्कृति ने विभिन्न प्रवृत्तियों प्रभाव को सहर्ष सहन कर लिया। इस संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता दी। यही कारण है कि अन्य संस्कृतियों में ईश्वर के रूप में पूज्य आराध्य एक है, किंतु भारत में अपनी आराध्य देवों की संपूर्ण परिगणना करना रख सकना ही संभव नहीं है। मनुष्य की विविधात्मक प्रवृत्ति को परिलक्ष्य करके ऋषि ने ऋग्वेद में ही सभी देवताओं को एक ब्रह्मा के विविध रूप घोषित कर दिया। कालांतर में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया में बौद्ध और जैन धर्म उदित हुए तो बुद्ध और महावीर को भी अवतारों में परिणत कर लिया गया। सहनशीलता के इसी गुण के कारण भारत में सारे धार्मिक विश्वास, सारी भिन्न भिन्न पूजा विधियां, विभिन्न रहन सहन, खान पान आदि सभी एक साथ ही स्वीकृत हुए। भारतीय संस्कृति की इस विशिष्ट कारण भारत में सांप्रदायिक युद्धों एवं रक्तपात का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता। फिर है सार्वजनिकता। मनुष्य के संपूर्ण जीवन में उसके सार्वजनिक विकास की क्रमबद्ध सुचारू योजना प्रस्तुत कर सकना भारत की परम वैशिष्टि है। मानव की जितनी भी विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, सभी के समुचित विकास का पूरा ध्यान इस संस्कृति ने रखा है। विश्व की अन्य संस्कृतियों में मानव के एकागी विकास पर बल दिया गया है, परंतु भारतीय संस्कृति ने इहलोक और परलोक दोनों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य ने भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के विकास पर तुल्य बल दिया है। पुरुष के कारण समस्त शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के विकास पर तुल बल दिया गया। समस्त कर्तव्यों को चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में प्रस्तुत करना तथा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास इन चारों आश्रमों की एकत्र योजना इसलिए थी। किसी व्यक्ति का सार्वजनिक विकास तभी संभव है जब उसकी विभिन्न प्रवृत्तियां सहज रूप से विकसित हो।
भी हो और पूर्णतः संतुष्ट भी। विभिन्न 4 आश्रम यही कार्य संपन्न करते हैं। चारों पुरुषार्थों, चारों आश्रमों के पालन से शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। धर्म और मोक्ष पर बल देकर भारतीय दृष्टि ने अर्थ और काम को सहप्रणीय को सप्रणीय माना है। धर्म और मोक्ष आदि आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। शारीरिक विकास के लिए अर्थ तथा मानसिक विकास के लिए काम पालन भी उतना ही प्रस्त है। सबका सम्मान पालन ही होना चाहिए। इसी से मनुष्य का सम्मान सार्वजनिक विकास संभव है। फिर आता है सार्वभौमिकता। भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। इसमें अपनी ही उन्नति के साथ साथ समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई है। वैदिक काल से ही भारतीय मनुष्यों ने संपूर्ण विश्व को एक मानकर विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबकम जैसे उदात्त सिद्धांतों का प्रथम उद्घोष करते हुए सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने न केवल मानव जाति अपितु प्राणी मात्र के कल्याण को चिंता व्यक्त किया है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे इस विश्व को अंधकार से प्रकाश, अस्त से शस्त्र तथा तत्सत्ता से अमरता की ओर अग्रसर करें। लोक कल्याण की भावना व्यक्त करते हुए कहा गया है, सभी सुखी हो, विघ्न रहित हो, कल्याण का दर्शन करे तथा किसी को कोई दुख प्राप्त न हो। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामय, सर्व प्रदानी पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवते। अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। भारतीय साहित्य व दर्शन में स्थान स्थान पर मुखरित हुई है। ये भारतीय संस्कृति की अपनी ही बात है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलती। फिर आता है इसी कड़ी में अनुकूलता। भारतीय संस्कृति में परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाने की अद्भुत क्षमता है। इस संस्कृति में आश्चर्यजनक लचीलापन है। इसके कारण ये संस्कृति बाहरी आगतों से टूटी अथवा नष्ट नहीं हुई है। विश्व की अनेक अन्य संस्कृतियों विदेशी आक्रांताओं से पददलित होकर लुप्त हो गई है, किंतु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उपयुक्त परिवर्तन पूर्वक जीवित रहती है। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय धर्म, समाज, आचार विचार तथा दर्शन आदि की स्थिति में सूक्ष्म अंतर तो अवश्य रहता है, किंतु मूल स्वरूप नष्ट नहीं होता। फिर आता है संचरणशीलता। मनुष्य की निरंतर कर्मठ रहकर उत्साहपूर्वक कार्य करते रहने की प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके किसी भी सरल अथवा दुर्लभ बाधा को पार करने के उत्साह और जिस्व एवं महाप्राणता का मंत्र भारतीय संस्कृति ने ही दिया है। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु समान है। निरंतर कर्म करते रहना जीवन है। उपनिषदों में निरंतर कार्यशील रहने के लिए अत्यंत सुंदर रूपक उपलब्ध होता है। सोता हुआ व्यक्ति कलिकाल है, निद्रा समाप्त कर जंभाई लेता हुआ द्वापर युग है, आलस्य त्याग कर उठता हुआ व्यक्ति त्रेता समय है और चलता हुआ कत्र युग है। इसलिए निरंतर चलते रहो, चलते ही रहो। मनुष्य की मतलब सृजनशीलता का मतलब है कि हमेशा आप कर्म करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बच्चों में बताऊं कि अगर कोई नदी है, वो जा रही है, प्रवाह कर रही है और उसके पानी को हमने रोक लिया, उसके पानी को अगर हमने इकट्ठा कर लिया तो कुछ दिनों बाद वो पानी सड़न मारने लग जाएगा, वो गंदा होने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने हमारे जीवन को एक उस पर बांध लिया, एक उस पर सीमित हम हो गए, तो हम आगे विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमेशा मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और चलता ही रहना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है आशावाद। भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है आशावाद। जीवन में अनेक विपत्तियां, बाधाएं आती है, किंतु उन सभी को पार करके अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आशावाद का ये रजत तार भारतीय संस्कृति में सर्वत्र अनुष्ठ है। इस संस्कृति में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। आशा है प्रकाश है, सप्रणीय है, निराशा तो घनघोर अंधकार है, अतः त्याज्य है। आशा ही परम ज्योति है, निराशा परम तम है। मनुष्य के मन में आशा ही वे जंगत प्रेरणा है जो असत्य के
घटाकोप से कठिनाई पूर्वक भी सत्य को खोज निकालती है। अंधकार में आच्छन्न वातावरण में प्रकाश की किरण को ढूंढ लेती है। मृत्यु के साक्षात सत्यता में अमरत्व को आरोपित कर देती है। अस्तो माँ सद्दुगमय, तमसो माँ ज्योतिर्मय, मृत्यु माँ मृतगमय। यानी एक विशेषता है आशावाद। इसको आपने पढ़ा कि आशा ही परम ज्योति है, नराशय परम तम। मनुष्य के मन में आशा ही वह जागृत प्रेरणा है जो असत्य के घटाटोप से कठिनाई पूर्वक सत्य को खोज निकालती है। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे हमारे यहाँ हमारे देश में कितनी विपत्तियां आई हो, एक अभी का वर्तमान का जो उदाहरण है वो इस प्रकार है कि कोविड-19 आया था, लगभग हमारे यहाँ मार्च में आया था। एकदम से सब कुछ जीवन हमारा रुक गया था। हम जहाँ थे वहीं हम रुक गए थे, विकास भी रुका था, कई लोग बेरोजगार भी हुए थे, कई मृत्युलोक में भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। और आज वर्तमान समय में धीरे धीरे सब कुछ वापस जो हम चल रहे थे उसी राह पर हम आ गए, और हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। तकनीकी विकास हमारे यहाँ उत्तम है। तकनीकी विकास के कारण ही कोरोना का वैक्सीन होने के में समय बहुत लगता है, 5-10 साल लगते हैं, लेकिन तकनीकी कारण के कारण आज 1 साल से पहले ही हमने वैक्सीन तैयार कर दिया। कहने का मतलब हमारी जो नीति है वो आशावाद की है, हमारी जो नीति है वो संचारणशीलता की है, अनुकूलता की है। हम जैसी परिस्थितियां होती हैं उस प्रकार से हम ढल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिर है भारतीय संस्कृति में आत्मवाद। भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता उसका आत्मवाद है। वेदों में तथा वेदानुकूल ग्रंथों में इसको भिन्न भिन्न नामों से उल्लेखित किया गया है। यथा समदृष्टि, एकत्व तथा समता इत्यादि। इसी आत्मवाद को दार्शनिकों ने अद्वैतवाद कहा है। यद्यपि भारतीय दर्शन में द्वैत सिद्धांत भी विविध रीतियों से पोषित हुआ है, तथापि द्वैत सिद्धांत तथा अद्वैत सिद्धांत में प्रतिफल तात्विक निष्कर्ष एक ही है। वे निष्कर्ष ये है कि साधन अनेक होते हुए भी साध्य एक ही हो सकता है। एक स्थान पर पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। स्पष्टतः आत्मवाद हिंदुओं के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। इस आत्मवाद के माध्यम से आर्यों ने विविध रूप में इस विशाल विश्व को मणिसूत्र न्याय से संश्लिष्ट देखा है। आत्मवाद की भांति ही आस्तिक्य आर्य संस्कृति का दूसरा स्तंभ है। यदि आक्षिप्य से आर्यों को ज्ञान मिला है तो आत्मवाद से उन्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों के सहयोग से उन्होंने कला को विकास किया है। फिर आता है जीवन में नैतिकता। ऐश्वर्य, विजय तथा यश के इच्छुक होते हुए भी आर्य नैतिकता से विमुख नहीं हुए थे। उनकी धारणा थी कि विश्व में मानव जीवन में नैतिक नियमों का शासन है। उनकी यह आस्था रथ की धारणा में सन्निहित है। वैदिक रथ से शब्द व्यवस्था या नियमशीलता का वाचक है। रथ वैदिक आर्यों की दृष्टि में वरुण नामक देवता रीत अथवा नैतिक व्यवस्था का रक्षण करने वाला है। उनकी मान्यता में उस देवता को नाराज करना संकट को निमंत्रण देना था। इसी धारणा के कारण आर्य सदैव नैतिक जीवन पर आचरण करते रहे हैं। नैतिक जीवन का मूल धर्म में है। धर्म शब्द के अंतर्गत ही नीति का समावेश है। आज जो समाज उत्तरोत्तर विकृत होता जा रहा है, इसका मूल कारण उसका धर्म विमुख होना ही है। भारतीयों के नैतिक जीवन की सुरक्षा निर्वृत्ति योग, अनासक्ति योग तथा निष्काम योग से होती है। मानव जीवन में नैतिकता धर्म पर आचरण करने से स्थायी रहती है। इसलिए महात्मा गांधी लोगों को धर्म पर आचरण करने की शिक्षा देते रहे हैं। फिर है त्याग की भावना।
भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता है उसकी त्याग भावना। आज विश्व की अन्य जितनी भी संस्कृतियां परिलक्षित होती है उनमें किसी में त्याग को वे समाधान प्राप्त नहीं हो सका जो भारतीय संस्कृति में मिला है। मनुष्य मात्र में स्वार्थ की प्रवृत्ति जितनी सहज है, संग्रह की लालसा भी उतनी ही स्वाभाविक है। किंतु मनुष्य दूसरे के लिए अपनी आवश्यकताओं को निछावर कर सके, कभी दूसरे की वस्तु का लोभ न करे, ये पाठ भारतीय संस्कृति ने पढ़ाया है। ईश्वायोनो प्रसिद्ध आज के भौतिकवादी युग में जब धन ने अन्य सभी पुरुषार्थों को आक्रांत कर लिया है, तब त्याग की भावना इस लूटपाट पर अंकुश का कार्य कर सकती है। इसलिए मैक्स वेलर ने लिखा है, मानवीय चिंतन शक्ति यहाँ पर अपने सर्वोच्च शिखर पर है, इसके आगे शेष नहीं। आर्थिक जगत की समस्याओं के हल का यही मूल सिद्धांत है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपने देखा, आपने पढ़ा। इसी एक विशेषता में एक है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक विविधता संपन्न देश है। यहाँ अनेक प्रजातियों के लोग आए और बसे, एक दूसरे से घुल मिल गए। मारवाड़ी में एक कहावत भी है कि हर एक कोस में 3 किलोमीटर, हर एक कोस पे हमारी और 6 कोस, 8 कोस यानी 24 किलोमीटर उसके दायरे में भाषा में परिवर्तन आ जाता है, रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है। यह देखिए, एक इस उदाहरण से आप समझिए कि जहाँ 24 किलोमीटर में दूसरी भाषा है, रहन सहन दूसरा है, वहीं 24 किलोमीटर में दूसरा है, तो भारत का कितना डिफरेंट होगा या कितना भिन्न होगा, यानी विविधता में एकता। यहाँ पर भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण विविध प्रकार को रहन सहन, खान पान, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं, धर्म ग्रंथों की विविधता के दर्शन होते हैं। एक देश एक संस्कृति में ऐसी विविधता दुर्लभ है। राजनीतिक रूप से भी भारत के कुछ अवसरों को छोड़कर कभी एक नहीं रहा। इस विविधता के कारण बहुत से विदेशी विचारक और उनसे प्रभावित भारतीय विद्वान विविधता में अंतर्निहित एकता को भी नहीं देख पाते और वह भारत को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति अथवा विविध संस्कृतियों का अजायबघर आदि कह देते हैं। किंतु इस विविधता में एक अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता ने इस समुच्चय देश को एक सूत्र प्रधानता की है। इसी कारण हर्बर्ट रीजल ने उचित ही लिखा है, भारत में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विविधताओं, भाषाओं, प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक निश्चित आधारभूत संप्रभुता अभी भी देखी जा सकती है। वस्तुतः ये एक समान भारतीय चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसे हम घटकों में विभाजित नहीं कर सकते। भारत की संस्कृति की आधारभूत एकता में हम निम्नलिखित स्वरूप में विभिन्न भिन्नताएं देखते हैं, फिर भी हम इसको एक मानते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न भी इस पे बनते हैं, जैसा कि पहले मैंने आपको पिछले व्याख्यान में भी पढ़ाया कि हेरोडेटस, जिसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, उसकी पुस्तक का क्या नाम था? अ ज्योग्राफी, ब हिस्टोरिका, स नेचुरल हिस्ट्री और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि इसका सही आंसर क्या है। फिर है पंचम वेद किसको कहा गया है? पंचम वेद अर्थशास्त्र को, ब उपनिषद को, स इतिहास को या द स्मृति साहित्य को। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं थे? ब्राह्मण, ब आर्णव, स उपनिषद और द वेदा। चौथा है यूनानी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का लेखक कौन था? कार्टियर्स, ब एरियन,
सर टॉलमी द अज्ञात। फिर पांचवा है मालविका किन्मित्रम रचना किसके द्वारा लिखी गई है? ए तुलसीदास द्वारा, ब कालिदास द्वारा, स यशोवर्मन द्वारा और द चाणक्य द्वारा। नेक्स्ट है जिस युग में इतिहास लेखन विभाग का अस्तित्व प्रमाणित हुआ वह है? अ मौर्य काल, ब वैदिक काल, स पौराणिक काल, द गुप्त काल। सातवां है यज्ञों के नियम व विधि विधानों का वर्णन जिस वेद में मिलता है? ए ऋग्वेद में, ब सामवेद में, स यजुर्वेद में और द अर्थवेद। फिर आठवां है संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है? अ अर्थशास्त्र, ब मनुस्मृति, स राजतरंगिणी और द नीतिसार। फिर नेक्स्ट है चीनी यात्री फाहियान भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में? एंड लास्ट क्वेश्चन है हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है? ए खारवाल से, बे कनिष्क से, दे रुद्रदामन से और द स्कंदगुप्त से। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको मैंने पढ़ाया था। इन प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है, याद हो और नहीं याद हो तो देख के, ताकि आपको ये याद हो जाए। धन्यवाद।